चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एएसआई ने बीजेपी कार्यकर्ता को तड़ातड़ मारे 20 थप्पड़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। एक बीजेपी कार्यकर्ता अपने केस की जानकारी लेने थाने पहुंचा था, जहां एएसआई दिनेश तिवारी ने कथित तौर पर उसे एक के बाद एक करीब 20 थप्पड़ मार दिए। आरोप है कि इस दौरान उसे धमकाया भी गया। पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने आरोपी एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सरकारी गेस्ट हाउस में अफसरों की शराब पार्टी। कोरबा में सरकारी गेस्ट हाउस में अधिकारियों की कथित शराब पार्टी का मामला सामने आने से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। डीएसपीएम प्लांट के चीफ केमिस्ट समेत 5 अधिकारी यहां शराब पीते हुए पाए गए, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसी समय गेस्ट हाउस में राजनीतिक बैठक भी प्रस्तावित थी, जिसके दौरान यह मामला उजागर हुआ। मौके से शराब की बोतलें भी मिली हैं। शिकायत के बाद मंत्री स्तर तक मामला पहुंचा, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। दुर्ग में कस्टमर ढूंढते पकड़ाया गांजा तस्कर। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। सुपैला थाना और स्मृति नगर चौकी की संयुक्त टीम ने आरोपी को उस समय पकड़ा जब वह कार में बैठकर ग्राहकों की तलाश कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से 2.185 किलोग्राम गांजा, एक कार और मोबाइल फोन जब्त किया है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 1.71 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से इस अवैध कारोबार में लिप्त था और अब उससे पूछताछ कर नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। रायपुर में बीजेपी की जनाक्रोश रैली, कई रास्ते रहेंगे बंद। रायपुर में आज बीजेपी की जनाक्रोश रैली को लेकर शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित यह रैली दोपहर 3 बजे बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर सुभाष स्टेडियम तक पहुंचेगी। रैली में मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की जानकारी दी है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है, ताकि असुविधा से बचा जा सके। कल्याण और राजधानी सट्टा ऐप से जुद्धा आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले के वैशाली नगर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल फोन के जरिए कल्याण और राजधानी नामक सट्टा गेम में लोगों से पैसे लगवाता था। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन जब्त किया है, जिसमें सट्टे से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध सट्टा गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भाठा गांव में चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश। रायपुर के भाठा गांव इलाके में चारागाह की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश का मामला सामने आया है। यहां पेड़ों की कटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने पेड़ काटने का विरोध किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले में एक जनप्रतिनिधि का नाम भी सामने आ रहा है, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। महापौर ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेदांता प्लांट हादसे में 24 मौतें। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता प्लांट हादसे ने गंभीर रूप ले लिया है, जिसमें अब तक 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हादसे में 36 मजदूर झुलसे थे, जिनमें से कई का इलाज अभी भी जारी है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने के बाद कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे बड़ी चूक बताया है और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन मामले की गहराई से जाँच कर रहा है। कोपरा रामसर साइट विवादों में ईआईए रिपोर्ट पर आपत्ति। बिलासपुर की कोपरा रामसर साइट एक बार फिर विवादों में आ गई है। प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के लिए तैयार पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए गए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट में वन्यजीवों और पक्षियों से संबंधित जानकारी भ्रामक तरीके से प्रस्तुत की गई है। इस शिकायत के बाद संबंधित प्राधिकरण ने कलेक्टर को जाँच के निर्देश दिए हैं। कोपरा जलाशय क्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियां पाई जाती, जिससे यह इलाका पर्यावरण के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है।
राखड़ डैम फटा, जेसीबी ऑपरेटर की मलबे में दबकर मौत। कोरबा जिले के झाबू गांव में सीएसआईबी का राखड़ डैम फटने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक डैम का एक हिस्सा टूटने से राख का तेज बहाव शुरू हो गया, जिसमें काम कर रहा एक जेसीबी ऑपरेटर मशीन सहित मलबे में दब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि डैम की स्थिति को लेकर पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। आंधी तूफान में दीवार ढही, मलबे में दबा परिवार। छत्तीसगढ़ में मौसम के तेवर अचानक बदलते नजर आ रहे हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में जहां लू का अलर्ट जारी है, वहीं तेज आंधी और बारिश भी खतरा बन रही है। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल की दीवार तेज आंधी में ढहकर पड़ोसी के घर पर गिर गई। हादसे के वक्त परिवार सो रहा था और मलबे में दब गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आ रही है। वेदांता प्लांट हादसे में 24 मौतें, 12 का इलाज जारी। सक्ती जिले में हुए वेदांता प्लांट हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस भीषण घटना में अब तक 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 घायलों का इलाज जारी है। हादसे में कुल 36 मजदूर झुलसे थे। शुरुआती जांच में लापरवाही के संकेत मिलने के बाद कंपनी के चेयरमैन समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, जहाँ एक ओर उद्योगपतियों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, वहीं विपक्ष ने इसे मजदूरों के साथ अन्याय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रायपुर में कोतवाली समेत कई रास्ते रहेंगे बंद। राजधानी रायपुर में आज भाजपा की आक्रोश रैली के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहने वाली है। महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे को लेकर निकाली जा रही इस रैली में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर आवाजाही बाधित रहेगी। रैली इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरते हुए सुभाष स्टेडियम पहुंचेगी। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर आम लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके। रायगढ़ में अतिक्रमण रोकने पहुंचे वन कर्मियों पर हमला। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में जंगल जमीन पर अतिक्रमण रोकने पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर दिया गया। डिप्टी रेंजर और वन रक्षक को ग्रामीणों ने डंडों और टांगी लेकर दौड़ा लिया, जिससे दोनों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि मौके पर पोकलेन मशीन से जंगल की जमीन साफ की जा रही थी। घटना के बाद पुलिस ने 6 नामजद सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना ने वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल परीक्षा में शराब जुर्माने पर सवाल। बिलासपुर में आयोजित ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों ने अभ्यर्थियों का ध्यान खींचा। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माने की राशि से जुड़ा सवाल परीक्षा में शामिल था। इसके अलावा जनरल नॉलेज सेक्शन में प्रदेश के नेताओं, मुख्य सचिव के पदक्रम और स्थानीय कला संस्कृति से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए। पंडवानी गायिका तीजन बाई और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से संबंधित सवालों ने परीक्षा को और रोचक बना दिया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के स्तर को संतुलित और ज्ञानवर्धक बताया। रायपुर नगर निगम से एक और फाइल गायब। रायपुर नगर निगम में एक और महत्वपूर्ण फाइल गायब होने का मामला सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस बार मामला मुख्यालय के सामने स्थित गार्डन से जुड़ा है, जो पहले ही विवादों में रहा है। इससे पहले जोन 10 से संबंधित फाइल भी गायब हो चुकी है। लगातार फाइलें गायब होने से निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। गार्डन के व्यावसायिक उपयोग को लेकर भी आरोप है कि तय सीमा से अधिक क्षेत्र में गतिविधियां संचालित की जा रही। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच के आदेश दिए। महासमुंद के बिरकोनी में कोटवार नियुक्ति। महासमुंद जिले के बिरकोनी गांव में कोटवार पद की नियुक्ति प्रक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक मेरिट सूची जारी नहीं हुई है। तहसील कार्यालय ने सभी 18 आवेदकों की सूची ग्राम पंचायत को भेज दी है, जिसके बाद चयन की जिम्मेदारी अब पंचायत पर आ गई है। पंचायत को बैठक कर किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनानी होगी। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अंतिम निर्णय पूरी तरह पंचायत के हाथ में है।